आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे और वो है सेंट्रीफ्यूगल पंप। आपने इसे इंडस्ट्रीज, वाटर सप्लाई सिस्टम और इरिगेशन में यूज होते देखा होगा, लेकिन ये कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जो फ्लूइड को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर करता है, वो भी हाई स्पीड और हाई एफिशिएंसी के साथ। ये पंप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करता है जो फ्लूइड को मूव कराने में मदद करता है। आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाते हैं। जब आप एक बाल्टी में पानी को घुमाते हैं तो पानी बाल्टी की एज की तरफ पुश होता है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम है, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप के वर्किंग का भी मेन प्रिंसिपल है। अब बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के मेन कंपोनेंट्स के बारे में, जिसमें हर कंपोनेंट एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए बना होता है। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इम्पेलर। इम्पेलर एक रोटेटिंग डिस्क होता है जिसमें कर्व्ड ब्लेड लगे होते हैं। ये लिक्विड को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कराता है। इम्पेलर के डिजाइन और स्पीड पे पंप की इफिशियंसी डिपेंड करती है। जनरली सेंट्रीफ्यूगल पंप में 3 टाइप के इम्पेलर्स यूज होते हैं: ओपन इम्पेलर, सेमी ओपन इम्पेलर और क्लोज इम्पेलर। ओपन इम्पेलर में ब्लेड शाफ्ट के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, लेकिन केसिंग का कवर नहीं होता। इसका यूज लो प्रेशर और लो फ्लो एप्लीकेशंस में होता है। सेमी ओपन इम्पेलर में एक साइड ब्लेड एक्सपोज्ड होता है और दूसरी साइड केसिंग से कवर्ड होता है। और क्लोज इम्पेलर में ब्लेड्स दोनों तरफ से केसिंग के अंदर इनक्लोज्ड होता है। इसका यूज हाई प्रेशर और हाई एफिशिएंसी में होता है। इसके बाद केसिंग आता है। केसिंग एक आउटर कवर्ड होता है जो लिक्विड को गाइड करता है और इम्पेलर को प्रोटेक्ट करता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में एक खास डिजाइन का केसिंग होता है जो पंप के अंदर फ्लो को कंट्रोल और गाइड करता है। उसे वॉल्यूट कहा जाता है। वॉल्यूट का शेप स्पाइरल जैसा होता है और इसका काम पंप के इम्पेलर से पानी या फ्लूइड को कलेक्ट करना और डिस्चार्ज पाइप की तरफ स्मूथली डायरेक्ट करना होता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में सक्शन इनलेट और डिस्चार्ज आउटलेट 2 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जो पंप के ऑपरेशन को स्मूथली चलाने में मदद करते हैं। सक्शन इनलेट वो जगह है जहां से लिक्विड को पंप के अंदर खींच कर ले जाता है और डिस्चार्ज आउटलेट वो जगह है जहां से हाई प्रेशर लिक्विड बाहर निकलता है और सिस्टम के डिजायर्ड पॉइंट तक पहुंचता है। इम्पेलर को घुमाने के लिए उसमें एक लंबा सा शाफ्ट लगा होता है जो मोटर से कनेक्ट होता है। ये पावर ट्रांसमिशन का काम करता है। इसके ऊपर इस सिलेंड्रिकल बॉक्स को बियरिंग हाउस कहा जाता है, जिसके अंदर बियरिंग्स लगे होते हैं। बियरिंग पंप के रोटेटिंग कंपोनेंट्स को सपोर्ट करता है और उसका फ्रिक्शन मिनिमाइज करता है। बियरिंग एक मैकेनिज्म होता है जिसमें शाफ्ट को घुमाने के लिए रोलिंग एलिमेंट का यूज किया जाता है, जिसमें बाहर वाले पार्ट को आउटर रेस और अंदर वाले पार्ट को इनर रेस कहा जाता है। आउटर रेस और इनर रेस के बीच रोलिंग एलिमेंट का यूज किया जाता है, जिसमें आउटर रेस स्टेबल होता है और इनर रेस रोटेट करता है। अगर इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल होता है जो अक्सर सिंगल फेज या 3 फेज का हो सकता है। ये पंप की साइज और उसके एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। मोटर के शाफ्ट और इम्पेलर के शाफ्ट को जोड़ने के लिए कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी कंपोनेंट्स मिलकर सेंट्रीफ्यूगल पंप को इफिशिएंट बनाते हैं। अब देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसे काम करता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप काम करता है बर्नौलिस प्रिंसिपल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कॉम्बिनेशन पर। जब मोटर स्टार्ट होता है तो मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस एनर्जी से मोटर शाफ्ट रोटेट होता है और शाफ्ट से इम्पेलर कनेक्ट होने के कारण इम्पेलर भी सेम स्पीड पर घूमता है। सक्शन पाइप से फ्लूइड को सक्शन इनलेट के जरिए इम्पेलर के सेंटर यानी इम्पेलर के आई तक ले जाया जाता है। इम्पेलर हाई स्पीड पर रोटेट करता है और फ्लूइड को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से एक्सेलरेट करता है। इस प्रोसेस में फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जब फ्लूइड इम्पेलर से बाहर निकलता है तो फ्लूइड पंप के केसिंग में एंटर करता है। केसिंग जो स्पेशली डिजाइन होती है काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। ये प्रेशर एनर्जी ही फ्लूइड को हाई प्रेशर पर मूव कराने में मदद करती है। हाई प्रेशर पर फ्लूइड डिलीवरी पाइप के थ्रू निकलता है और डिजायर्ड लोकेशन तक पहुंच जाता है। ये पूरा प्रोसेस कंटिन्यू होता है जब तक पंप चलता रहता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप के भी अलग अलग टाइप होते हैं जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किए गए हैं, जैसे सिंगल स्टेज पंप, मल्टी स्टेज पंप, वर्टिकल पंप और हॉरिजॉन्टल मल्टी स्टेज पंप।
जैसे और भी बहुत सारे पंप हो सकते हैं। अब जानते हैं कि NPSH क्या होता है। NPSH सेंट्रीफ्यूगल पंप के कॉन्टेक्स्ट में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। ये प्रेशर और हेड को मेजर करता है जो पंप के सक्शन साइड पर होता है। NPSH का फुल फॉर्म है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, जो डिफाइन करता है कि पंप के सक्शन साइड पर लिक्विड का प्रेशर कितना होना चाहिए ताकि पंप स्मूथली ऑपरेट करे बिना कैविटेशन के। कैविटेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रेशर इतना लो हो जाता है कि लिक्विड के बबल्स बन जाते हैं जो पंप के इम्पेलर के पास जाके डैमेज कर सकते हैं। अगर सक्शन प्रेशर बहुत कम हो तो कैविटेशन हो सकता है जो पंप की इफिशियंसी को रिड्यूस करता है और डैमेज भी कर सकता है। इन सिंपल वर्ड्स NPSH बेसिकली बताता है कि पंप के सक्शन साइड पे सफिशिएंट प्रेशर होना चाहिए ताकि फ्लूइड स्मूथली फ्लो करे और पंप डैमेज ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। क्रिएटिव सरफेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।